हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है वो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर के पास जाऊँगा। और इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए। तदंतर किंकणी विभूषित उस विशाल एवं उज्जवल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में विश्व रूप दर्शन विषयक 131वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के घर जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप में कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्ति युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला ये सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है, अतः शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से शीघ्र ही मैं पांडवों के पास जाऊँगा। महाप्राज्ञ, मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर कुंती देवी बोली, केशव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजा पालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ ना खो। राजन, जैसे वेद के अर्थ को ना जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मंत्र धर्म पर दृष्टि रखती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को ही देखती है। बेटा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उस पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजा पालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से सुना है। पूर्व काल की बात है, धनाध्यक्ष कुबेर राज ऋषि मुचुकंद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी पर न्याय पूर्वक शासन किया। भारत राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में ही पड़ता है। राजा की दंड रीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हो तो चारों वर्णों को नियंत्रित रखती और अधर्म से निवृत्त करती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सतयुग नाम का उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है और काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। राजा ही सतयुग, त्रेता और द्वापर पर सृष्टा है। चौथे युग कली के प्रकट होने पर भी वही कारण है। अपने सत्कर्मों द्वारा सतयुग उपस्थित होने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता में प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर पर उपस्थित होने पर उसे यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलयुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप अर्थात कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा करने से दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष जगत को, जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। बेटा,
तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया है वह राजधर्मों की ओर तुम देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राज ऋषियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। जो सदा दया भाव में ही स्थित हो विहल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजा पालन जनित किसी पुण्य फल को प्राप्त नहीं किया है। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए ना तो तुम्हारे पिता पांडु ने, ना मैंने, ना पितामह ने पहले कभी तुम्हें आशीर्वाद दिया था। अर्थात तुमने वैसी बुद्धि होने की कामना हम में से किसी ने नहीं की थी। मैं तो सदा यही मानती हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो। कल्याणकारी ब्राह्मणों की भांति आराधना करने पर भी वे सदा देव यज्ञ, प्रत्ययज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ और प्रजा पालन की ही आशा रखते हैं। श्री कृष्ण, मेरा ये कथन धर्म संगत है या अधर्म युक्त यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात, वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहाँ दानपति शूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्नपान से पुनः संतुष्ट होकर घर को जाते हैं, वहाँ उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से, किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान, मान आदि से संतुष्ट करके अपना लें। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलाते हैं, क्षत्रिय प्रजा का पालन करते हैं, वैश्य धनोपार्जन करते हैं और शूद्र उन तीनों के वर्णों की सेवा करते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति को सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से जीविका चलानी चाहिए। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथों में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दाम, भेद और दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। शत्रुओं को आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बन के अपने बाप दादाओं का नाम मत डूबो और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमय गति को प्राप्त ना हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 132वां अध्याय पूर्ण हुआ। कुंती देवी आगे कहती हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उनके पुत्र के संवाद के रूप में इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथारूप से फिर कहना। विदुला नाम के एक प्रसिद्ध क्षत्रिय महिला हो गई है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न, यशस्विनी, तेजस्विनी, माननीय, जतिन्द्रिया, क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उनसे लाभ उठाने वाली थी। एक समय उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित होकर अत्यंत दीन भाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस पुत्र की ओर इस दशा में देखकर उसकी बड़ी निंदा की। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंदित करने वाला नहीं है। तू तो शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया है। फिर तुझ जैसा कायर कहाँ से आ गया? तू सर्वदा क्रोध शून्य है। क्षत्रियों में गणना करने योग्य तू नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है। तेरा मन आदि साधन नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया है? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना ना कर। इस आत्मा का थोड़े से धन से भरण पोषण ना कर। मन को परम कल्याणमय बनाकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा। भय को सर्वथा त्याग दे।
ओ कायर, उठ खड़ा हो। इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन ना कर। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओं को आनंद दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े से अन्न से भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है, वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रुओं के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। आकाश में निशंक होकर उड़ने वाले बाज पक्षी की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुपचाप शत्रु के छिद्र देखता रहे। कायर, तू इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहाँ क्यों निश्चेष्ट होकर पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं को पराजित होकर यहाँ मत पड़ा रहे। तू दीन होकर ऐसा ना हो जा, अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम, अधम और निष्कृष्ट भाव का आश्रय ना ले, वरम युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। तू तिंदुक की जलती हुई लकड़ी के समान 2 घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठे, थोड़ी देर के लिए ही सही शत्रु के सामने महान पराक्रम प्रकट कर, परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं ना कर, मंद पराक्रम से काम ना ले। 2 घड़ी भी प्रज्वलित रहना अच्छा, परंतु दीर्घ काल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं है। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर एवं अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म ना हो। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति और उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होते हैं और अपनी निंदा नहीं कराते हैं। विद्वान पुरुष को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता है। बेटा, धर्म को आगे रख, या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा किस लिए जी रहा है? कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया। अब तू किस लिए जीवित है? मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से नीचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य पकड़े। ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार का विषाद ना करे। अच्छी जाति के घोड़े ना तो थकते हैं न शिथिल होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को वे उद्योग पूर्वक वहन करें। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर, अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए तेरे इस वंश को तू स्वयं ही उद्धार कर। जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करने वाला है। मेरी दृष्टि में वह स्त्री या पुरुष है ही नहीं। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं बल्कि मल मूत्र मात्र है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धर्म, संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वही उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तुझे हिजड़ों, कापालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन करते हों, वो सब लोगों द्वारा अपमानित होता है। जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हों, जो थोड़े से लाभ से संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन शुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का हो, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते हैं। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित दुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट, अकिंचन और जीविका के अभाव से ही मर जाएंगे। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कलि पुरुष को जन्म दे दिया है।
संसार में कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जो अमर्ष शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला हो। अरे धूम की तरह ना उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो जा और वेग पूर्वक आक्रमण करके शत्रु सैनिकों का संहार कर डाल। तू एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी वैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमर्ष है, जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वो पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर्ष शून्य, वह क्षत्रिय ना तो स्त्री है ना पुरुष ही कहलाने के योग्य है। संतोष, दया, उद्योग शून्यता और भय ये संपत्ति का नाश करने वाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहे हैं, उन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद, राज्य, वैभव का अनुसंधान कर। पर जो अर्थात शत्रु का सामना करने पर वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति भीरुतापूर्वक जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ कहा गया है। यदि बड़े हुए तेज और उत्साह वाला शूरवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैववश वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो भी उसके राज्य की प्रजा सुखी ही रहती है। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष भी बढ़ाता है। यह सब सुनकर पुत्र बोला, माँ, यदि तू मुझे ना देखे तो ये सारी पृथ्वी मिल जाने पर भी तुझे क्या सुख मिलेगा? मेरे ना रहने पर तेरे आभूषणों की तुझे क्या आवश्यकता होगी? भांति भांति के भोगों और जीवन से क्या तेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा माँ? यह सुनकर विदुला बोली, बेटा, आज क्या भोजन होगा? इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दरिद्र के जो लोक हैं, वे हमारे शत्रु को प्राप्त हों, और सर्वत्र सम्मानित होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जो लोक हैं, उनमें हमारे हितैषी सुहृद पधारें। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।